नमस्कार, मैं सुमित कुमार। आइए सुनाते हैं आज का ताज़ा समाचार। देखिए, अभी हम जो है एक गांव में पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा हमारे आगे और पीछे हर जगह आपको हरियाली ही हरियाली नज़र आएगी। और जो सोने रंग का सुनहरा दिख रहा है हमारे पीछे, वो पका हुआ धान का फसल है। आप समझ सकते हैं कि अभी हम गाँव में हैं और यहाँ पे हमारे सामने एक अनपढ़ व्यक्ति गांव का है, वो आपको ग्रामीण जीवन के बारे में बताएंगे कि गांव का जीवन कैसा होता है। क्या शहर का ज़िंदगी अच्छा है या गांव का ज़िंदगी अच्छा है? गांव हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, गांव में क्या आनंद है, क्या खुशी है, और शहर में कैसे लोग जीते हैं, गांव में कैसे जीते हैं, इसका थोड़ा तुलना करेंगे। तो आइए हम एक अनपढ़ व्यक्ति से पूछते हैं। क्या नाम हुआ आपका अनपढ़ व्यक्ति? मेरा नाम गोपाल है। अच्छा, जो पिछुआ में तो रखो कौची है, कोई तार के पेड़ है? ये तार का पेड़ है, इसमें साल में कोबा आता है। कोबा? हाँ, खाने में बहुत मजा आता है। अच्छा, कोबा। जैसे शहर में बर्गर पिज्जा होता है ना, हाँ। लाइक दैट इट इज आल्सो वेरी टेस्टी। मुझे अंग्रेजी नहीं आती है। कोबा इज वेरी टेस्टी अकॉर्डिंग टू यू। लाइक पिज्जा एंड बर्गर। ओके 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 एंड मोमोस। ये देखिए, ये हमारा धान का खेत है। मैं किसान हूँ, मेरे पिताजी किसान हैं। इतना मेहनत से फसल उगाते हैं, इसका फायदा पूरे देश को होता है। यदि किसान मेहनत से धान उगाएंगे तो धान ज्यादा उपजेगा, मार्केट में धान ज्यादा होगा। तो आपको पता है कि जब कोई वस्तु ज्यादा मात्रा में अवेलेबल होता है तो उसका मूल्य क्या है, कम हो जाता है। तो किसान लोग पूरी मेहनत के साथ धान उगाते हैं और अपना खाने पीने भर रख के बाजार में बेच देते हैं, जिसका सीधा सीधा फायदा शहर में रहने वाले लोगों को मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि व्हेन प्रोडक्शन इज हाई, प्राइस इज लो, प्राइस विल गोइंग टू फेल डाउन। चलिए ठीक है, समझ गए। लेकिन किसानों के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है। जैसे सरकार को चाहिए कि जो किसान हमारे देश के लिए कितना कुछ कर रहा है, आज भारत की जो अर्थव्यवस्था बैलेंस पर है, वो शहर की वजह से नहीं है। जब किसान लोग खेती नहीं करेंगे तो लोगों को अनाज कहाँ से मिलेगा? ईटा पत्थर और सोना का बिस्किट तो खाएंगे नहीं। तो फिर अनाज का कीमत कहाँ पहुँच जाएगा? सोने का भाव पहुँच जाएगा और सोना अनाज के कीमत पर पहुँच इसलिए जाएगा। सरकार को चाहिए कि किसानों की मदद करे, उन्हें सरकारी रेट पर धान का बीज उपलब्ध कराए, खाद उपलब्ध कराए। यदि कोई किसान मोटर के लिए बिजली का कनेक्शन लेता है तो उसके लिए अच्छी सब्सिडी। अरे वो सब तो चलो ठीक है, सरकार जे करो है से करो है। हमरा इन बताओ कि गांव के जीवन अच्छा रहो है कि शहर के जीवन अच्छा रहो है? मतलब शहर में पैसा है लेकिन अच्छा स्वास्थ्य नहीं है। स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। आप जहाँ भी जाइएगा आपको बाइक का धुआं, कार का धुआं, हाईवे पे इतनी गाड़ियाँ चलती उसकी धुआं, फैक्ट्री का धुआं वगैरह वगैरह, जगह जगह पे कचरा फेंका हुआ रहेगा, जिससे तरह तरह के कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं। वो सब सारे एयर में मिलते हैं और वही एयर, प्रदूषित एयर से आप श्वास लेते हैं। और गांव में क्या है कि आपको कहीं भी कचरा नहीं दिखेगा। साधारण सी बात है, यहाँ लोग कम है तो कचरा भी कम है। और गांव में यदि आप रेशो देखा जाए तो गांव में 3/10 का रेशो होता है। यदि एक गांव है मतलब बहुत कम हिस्से में घर होता है, बाकी तर क्या है कि आपको नेचुरल पेड़ पौधे मिलेंगे, जहाँ तर बिल्कुल स्वच्छ हवा मिलेगा। जैसे आप यहाँ पर कितनी स्वच्छ हवा महसूस कर सकते हैं। यदि आप शहर में रहेंगे, आप बीमार पड़ गए, आपको दवाइयाँ ज़्यादा खाना पड़ेगा। हो सकता है डॉक्टर अंत में ये भी कह दे कि आप कुछ दिन जाके गांव में रहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो हवा है वो प्रदूषित नहीं है, बिल्कुल स्वच्छ हवा है। अच्छा, गांव के बारे में कहा जाता है कि यहाँ लेते भी ऑक्सीजन है और छोड़ते भी ऑक्सीजन है। सही बात है ये? ऐसा है, जैसे समुद्र में यदि आप 1 गिलास पानी मिला दें तो क्या उससे समुद्र का पानी बढ़ जाएगा? वैसे ही जो गाँव है वो ऑक्सीजन का समुद्र है। अच्छा, यदि आप थोड़ा सा यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ भी दिए ऑक्सीजन लेने के बाद तो उतना मिल नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पूरा अथाह समुद्र है। और वही चीज शहर में देखा जाए तो वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का समुद्र है। वहाँ आप कितना ही एयर प्यूरीफायर लगा लीजिए अपने रूम में, कुछ भी लगवा लीजिए, लेकिन वो एयर प्यूरीफायर भी उतना स्वच्छ हवा नहीं कर पाएगा जितना गांव की हवा स्वच्छ होती है। और आगे आपका कोई सवाल हो? अच्छा, आपने अभी बताया अनपढ़ जी कि गांव में जो है पूरा जो है चिंता मुक्त जीवन रहता है, डिप्रेशन नहीं रहता है। लेकिन जीवन जीने में जो है हमें कुछ पैसों की भी ज़रूरत पड़ती है। तो पैसों की पूर्ति आप कहाँ से करते हैं? मैनेज कैसे करते हैं लाइफ को?
देखिए, पैसे के पीछे भागना बेवकूफों का काम है। आप शहर में कमाए, पूरा पैसा इकट्ठा किए और लास्ट में कोई बढ़िया सा घर बना लिए, पता चला उस पे इनकम टैक्स वाले ने आके छापा मार दिया कि ये 50 लाख का या 2 करोड़ का आपके पास घर कहाँ से आया, पैसे कहाँ से आया, अंत में पता चला वो भी उसी का हो गया। आपके पैसा है लेकिन एक अच्छा जीवन नहीं है। और गांव में क्या है कि गांव में पैसा नहीं है और पैसा करेंगे भी क्या। आपको क्या खाने का मन है, मूली खाना है तो बिना खाद वाला मूली खुद उगा लीजिए, गोभी खाना है बिना खाद वाला गोभी उगाइए, भिंडी खाना है बिना खाद वाला भिंडी उगाइए, यदि आपको पनीर खाना, केला खाना है, केला का पेड़ आप उगा लीजिए। यदि आपको शहरों में कोबा तार वाला कोबा ये तो मिलेगा ही नहीं। और यदि आपको पनीर खाना है जो शहरों में बहुत मशहूर है, सुनिए ने वो शहर में ताड़ी भी नहीं मिलता, वो दारू वारू पीते नहीं, वो तो यहाँ शुद्ध देसी नीर मिलता है गांव में। नहीं, वो गलत चीज है, हम उसके गलत चीज क्या है भाव? नहीं, हम बताएंगे। बिहार का मतलब नहीं, ये सलाह तो नहीं देंगे। अच्छा, ये सलाह नहीं देंगे। अच्छा रहिए, अच्छा बनिए, क्योंकि आप जैसे रहेंगे आपके बच्चे भी घर पे आपको कॉपी कर रहे हैं। अच्छा। तो यदि आप कुछ खाएंगे, कुछ सेवन करेंगे तो आपके बच्चे भी कॉपी करेंगे। बिहार में खैनी बड़ी प्रसिद्ध है जी। नहीं, वो बेवकूफ लोग खाते हैं। ये देखो, खैनी के बारे में बेवकूफ नहीं बोलो। नहीं, खैनी क्या है ना, राजेंद्र पर बाबू भी खाते तो खैनी, ऐसे नहीं बोलिए। नहीं, खैनी क्या है, एक लत है, और बुरी चीज का लत आपको बहुत जल्दी लग जाएगा। अच्छा, ठीक। यदि आपको लत ही लगाना है तो थोड़ा पढ़ाई का लत लगाइए, हाँ। अपना गांव में आराम से खेती बाड़ी भी करिए और कोई छोटा मोटा बिजनेस जैसे दुकान वगैरह भी कर सकते हैं। हाँ। नहीं, आपको देखिए पैसा यहाँ भी बहुत है, लेकिन लोगों के पास गौ पालन है, पशु पालन है, इससे अलावा देखिए गांव में लोग अभी जो चल रहा है, भूसा का बिक्री बहुत ज्यादा हो रहा है। भूसा के ना, हाँ, जो चोकर होता है गाय के लिए। हाँ। तो यदि आप यहाँ भी एक छोटा सा उद्योग खोलकर यदि आप चोकर बना सकते हैं तो बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन लोग ध्यान ही नहीं देता है, सब शहर की तरफ भागता है। अरे आप शहर में कमा के पैसे का क्या करोगे जब आपका शरीर ही अच्छा नहीं रहेगा तो कई लोग शहर में जो है डिप्रेशन में भी चल जाते हैं। नहीं, गांव में यहाँ तक कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी वगैरह सुसाइड आप देखते हैं, बड़े बड़े फिजिक और बॉडी बिल्डर भी बॉडी बनाते हुए हार्ट अटैक आ जाता है। कई सारे डिप्रेशन, चिंता, एक प्रकार से कह सकते हैं एंजाइटी के कारण डायबिटीज एंड मल्टीपल प्रॉब्लम्स भी शहर के लोग जो है फेस करते हैं। इस पे आपके क्या कहना? देखिए, मुझे उतना ज़्यादा इस बारे में ज्ञान नहीं है, मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जहाँ पर लोग पैसे कमा रहे हैं और लाइक शहर में क्या है, एक तरह से रैट रेस है। रैट रेस, हाँ, मतलब चूहे की तरह सब इधर लोग दौड़ते रहते हैं। घड़ी जैसे घड़ी की सुई भागता है ना, लोग ऐसे भागते रहते हैं। घड़ी की सुई 8:45 से पहुंचा, लोग कंपनी के लिए दौड़ने लगे। बल्कि आप शहरों में देखेंगे कि कुछ महिलाएं, कुछ पुरुष ड्यूटी के टाइम में दौड़ते हुए जाते हैं कि यदि हम लेट हो जाएंगे गेट बंद हो जाएगा। लेकिन उनके पास अपना जीने के लिए जीवन नहीं है, वो बस पैसे के पीछे भाग रहे हैं। मतलब वो जीवन को जी रहे हैं, एंजॉय नहीं कर रहे हैं। जीवन जो है पैसों के लिए है। हाँ, वो जीवन जी रहे हैं, वो अपना जीवन जी रहे हैं, एंजॉय नहीं कर रहे हैं। एंजॉय नहीं कर और जो गांव का व्यक्ति है वो अपना जीवन एंजॉय कर रहा है। अच्छा। उसको 1 घंटा लेट भी खेत गया कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मतलब आप कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत खेती हो, 1-2 खटिया हो, थोड़ा अगर 1-2 रूम का भी घर होने तो फूसों का मकान हो, 1-2 गाय हो, दूध पिएगा, दही खाएगा, घी लगल रोटी खाएगा, खेत का खलिहान घूमेगा, फर्स्ट क्लास खटिया बिछा सूझ जाएगा, ये जीवन एकदम मस्त है ना। अच्छा, अभी आपने जो लाइन बोला है एक बार उस पर गौर करिए। आपने बोला कि मकान हो या फूस हो, तो देखिए आप एक मकान बनाने में आपको कम से कम 10 लाख रुपए लग जाता है। और सच्ची बात बताएं तो मकान बेवकूफ लोग बनाते हैं। तेरी ये दुनिया का है भाई मकान। दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ होगा वो मकान बनाएगा। मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ, आप बातों को गौर से समझिए। प्रूव करता हूँ आपको। सुनिए, आप सुनिए, एक मकान, इंटरव्यू पक्का वायरल होगा। एक मकान आप कितने का बनाते हैं? एवरेज 10 लाख रुपए लग जाता है साधारण मकान बनाने में। बाकी आपकी मर्जी करोड़ों खर्चा, लेकिन साधारण मकान 10 लाख में बन जाता है। और 100 साल बाद उस मकान की वैल्यू कितनी रहती है? 0, क्योंकि उसकी ईंट में नूनी लग जाता है, वो गिरने लग जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं। 100 साल तो रहते हैं ना भाई, 100 साल तक रहता है। लेकिन यदि आप वहीं पर वो 10 लाख मकान में ना लगा करके किसी बैंक में एफडी करा दीजिए तो 8 साल में पैसा आपका डबल हो जाता है। तो वो 10 लाख 8 साल बाद कितने तो रहिएगा 100 साल का नहीं बताइए। अभी आप पूरा बात समझिए, फिर आप कहिएगा। आप 8 साल नहीं, आप 10 साल का टर्म ले लीजिए। मतलब 10 साल में वो 10 लाख कितना हो जाएगा? 20 लाख।
और अगले 20 वर्ष में कितना हो जाएगा? 40 लाख। और अगले 30 वर्ष में कितना हो जाएगा? 80 लाख। अच्छा, और अगले 40 जो आप कह रहे हैं तो आई थिंक एक बहुत बड़े इन्वेस्टर हुए वॉरेन बफेट, वो तो कहते हैं कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो और ज्यादा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलेगा। आप एफडी की बात पॉइंट बताना चाहता हूँ कि 1 साल बाद उस 10 लाख की वैल्यू कम से कम 70 करोड़ रुपए होगा 1 साल बाद। हाँ, यदि आप बिजनेस में लगाते हैं तो। और दूसरी तरफ यदि आप पक्के मकान के बजाय आप मिट्टी के झोपड़े में रहते हैं तो उसमें गर्मी नहीं लगती है। पक्के मकान में क्या है, पूरा रूम में हुमस रहता है, गर्मी भी ज्यादा, गर्मी बहुत ज्यादा लगेगा। ऐसा लगेगा कि आप यदि लाइट चली जाए तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप तवे पे मछली की तरह उबल रहे हैं। लेकिन वहीं यदि आप मिट्टी के घर में रहते हैं तो लाइट की कोई आवश्यकता नहीं, आपको चारों तरफ से पूरा ठंडक ठंडक रहेगा। तो यदि आप मकान में पैसे इन्वेस्ट करने के बजाय यदि आप फूस में रहते हैं, मिट्टी घर में रहते हैं और पैसे आप ऐसे इन्वेस्ट करते हैं तो आप जब बूढ़े होंगे तो आप 65 करोड़ का मालिक रहेंगे। तो आप ही बताइए कौन सा जीवन बढ़िया होगा, शहर का होगा बढ़िया? सही बोल रहे हैं जी, आप सही बोल रहे हैं। तो आप भी पैसे लगाइए लेकिन सोच समझ के लगाइए। इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है लाइफ। देखिए, यदि आपको शेयर मार्केट का नॉलेज है तो वहाँ करिए, अदरवाइज वहाँ मत जाइए। आप सिंपल बैंकों में एफडी करा सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छा। अनपढ़ व्यक्तियों के साथ बात करके जो है, अनपढ़ व्यक्ति के साथ बात करके हमको बहुत मजा आया। गांव के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला। तो क्या अंतिम में लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि किराए के मकान में रहिए, पैसा बचाइए और जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो आप करोड़ों का नहीं, कई करोड़ का मालिक रहेंगे। वाह, चलिए, गांव से जो है अनपढ़ व्यक्ति का करोड़पति बनने का सपना है। ठीक है, अब बाकी ग्रामीण दृश्य तो मैं आपको दिखा ही दिया, हरा भरा गांव, प्यारा सा गांव। और मैं सुमित कुमार आज का समाचार आपको सुनाया। कैसा लगा यह वीडियो? नमस्कार। नमस्कार।